दोनों मेरे हाथ जो है थोड़ी दूर पे चला के लेके आया हूँ मैं, 3 किलोमीटर लगभग। अभी भी मेरे हाथ पे आप चेक करिएगा, वाइब्रेशन अभी भी है। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस आज के इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं हमारे न्यूली अपाचे RR 310 का जो है राइड रिव्यू करने वाले हैं, जो कि अपडेटेड मॉडल है, 2025 का न्यूली मॉडल है, विथ विंगलेट्स के साथ में आया है। ये जो विंगलेट है गाइस, ये न्यूली अपडेटेड अपाचे 2025 के न्यू मॉडल में आए हैं। इस साइड का जो विंगलेट है गाइस, वो हमारी बाइक जब क्रैश हुई थी तो टूट गया था, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं अभी बाइक को क्रैश हुए, लेकिन अभी तक जो है गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो शोरूम पे अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो आप अगर अपाचे RR 310 लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इस बात को ज़रूर चेक कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये बाइक अगर एक बार क्रैश हो गई तो लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं उसको बनने में, जब तक बनती नहीं है। तो इसको लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ले लिया है, मेरी बाइक क्रैश हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रैश नहीं हुई, इतनी ज़्यादा चीज़ें टूटी नहीं है कि चल ना पाई, चलने की कंडीशन में है, तो इसलिए मैं चला रहा हूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने के लगभग हो चुके हैं इसको क्रैश हुए, लेकिन अभी तक इसके पार्ट्स आए नहीं हैं। तो आपके पास भी अगर अपाचे RR 310 है, आपकी भी बाइक कभी क्रैश हुई है और उसमें भी बनने में लगभग टाइम अगर लगा है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। सो गाइस, अपाचे RR 310 को राइड करने के लिए सबसे पहले आपकी जो हाइट है वो लगभग 5.5 फुट के ऊपर ही होना चाहिए। 5.5 फुट या 6 फुट की जो हाइट है वो ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जो इसके सीट हाइट है लगभग 810 mm की इसकी सीट हाइट है, लगभग 3 से 3.5 फुट ऊंचाई है सीट हाइट की। और इसका जो हैंडल है, यानी कि जो इसकी राइडिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी अग्रेसिवली है, थोड़ी आगे झुककर बैठना पड़ता है। नॉर्मली बाइक्स में जो हैंडलिंग होती है वो यहाँ पे होती है, लेकिन इसमें जो हैंडलिंग है वो थोड़ी आगे की तरफ झुककर है, तो थोड़े अग्रेसिवली बैठना पड़ता है, जिससे आपके रिस्ट में, यानी कि हाथों की कलाइयों में और हाथों की हथेलियों में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। लेकिन गाइस, अगर आप मेन हाईवे पे चल रहे हैं तो इसको जो है चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रोड ख़राब रहता है वहाँ पर अगर आप इसको चलाते हैं तो आपके हाथों में, विद शोल्डर में, साथ में आपकी कलाइयों में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है इसको चलाने में। और कभी तो ऐसा होता है कि आपके जो हाथ है वो शून्य भी हो जाते हैं। तो चलिए इसको लेके चलते हैं राइडिंग पे, बाइक को स्टार्ट करते हैं। इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, एग्जॉस्ट साउंड है, वो भी एक बार चेक कर लीजिए। कुछ इस तरह का जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है। तो चलिए पहले इसको लेके चलते हैं। अभी इसको अर्बन मोड पे ही चलाएंगे, इसको अर्बन से चेंज कर लेते हैं, इसको ट्रैक पे लेके चलते हैं, फुल पावर पे चलाएंगे इसको। ये हो चुका है ट्रैक मोड पे। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं इसकी हैंडलिंग की। तो जो अपाचे RR का जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैंडलिंग है, बहुत ही आराम से आप इसे किधर भी टर्न कर सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं। और अगर इसके सस्पेंशन की अगर बात करें ना गाइस, तो इसके जो सस्पेंशन है, आगे वाले हो या पीछे वाले हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। आपको रोड के छोटे से छोटा जो गड्ढा रहता है, छोटे से छोटे गड्ढे को महसूस करवा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गड्ढा इसने क्रॉस किया है। दूसरी चीज़ अगर बात करें इसकी गियर शिफ्टिंग की, क्विक शिफ्टर की अगर बात करें गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली काम करता है इसका क्विक शिफ्टर जो है, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो, दोनों साइड आप आराम से जो है गियर चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे अभी ये 5वें गियर में चल रही है, इसमें हम ये 6ठे पे लगा लिया हमने, पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल मक्खन की तरह काम करता है। गियर बॉक्स पे अपाचे RR 310 पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है, इसमें आपको गियर चेंज करने में पता ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसकी ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग है तो बहुत ही मस्त है, अच्छी ब्रेकिंग है, जहाँ पे आप रोकना चाहेंगे वहाँ पे रुक जाती है। लेकिन
अगर आप इमरजेंसी में ब्रेकिंग अगर करते हैं, इमरजेंसी में आपने कहीं पे ब्रेक लगाया, अचानक से आपके सामने कोई चीज़ आ गई और आपने एकदम ब्रेक दबा दिया, तो बाइक रुकेगी ज़रूर एकदम, लेकिन ये है कि एक बार रुकेगी फिर छूट जाएगी, फिर रुकेगी फिर आगे जाके रुकेगी, इस तरह से रुकती है। आप सोचो कि मैं एक बार अगर ब्रेकिंग दबाऊं और बाइक रुक जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ 3 बार ऐसा क्रैश हो गया है। मैंने इमरजेंसी में ब्रेकिंग करने में जो है ब्रेकिंग तो पूरी दब जाती है, लेकिन एबीएस होने के कारण, एबीएस होने के चक्कर में, एबीएस कंट्रोल है इसमें, तो इस चक्कर में बाइक एकदम रुकती नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रेकिंग लगती है, धीरे धीरे रुकती है बाइक। तो इस चक्कर में 3 बार टकरा गया, 3 बार क्रैश हो गया है मेरा। पीछे वाले सस्पेंशन की अगर बात करो गाइस, तो पीछे वाला सस्पेंशन भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, टाइट रहता है। आप अगर अकेले बैठोगे तो हल्का सा दबता है, बस हल्का सा प्रेस होगा, बाकी कोई मूवमेंट नहीं रहेगा उसमें। और आपको हर एक, अगर गड्ढा भी आ गया, स्पीड ब्रेकर भी आ गया, कुछ भी ऊंचा नीचा रोड आ गया, तो आपको ये उछाल देता है, यानी कि आपको पता लगा देता है, पता चल जाता है कि हाँ ये गड्ढा मैंने क्रॉस किया है, कि ये स्पीड ब्रेकर मैंने क्रॉस किया है। वहीं पे अगर इसकी जो है राइडिंग पोजीशन की अगर बात करो गाइस, तो राइडिंग पोजीशन इसकी थोड़ी अग्रेसिवली है, जिससे आपका जो रिस्ट है यानी कि जो कलाई है वो लाल हो जाती है। चेक कर लीजिए आप, दोनों मेरे हाथ जो है थोड़ी दूर पे चला के लेके आया हूँ मैं, 3 किलोमीटर लगभग। उसमें आप चेक करिए मेरे जो हाथ है ना, वो दोनों साइड लाल हो गए हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं चला है, मेन हाईवे पे चला रहा हूँ मैं, उसी में जो है मेरे हाथ लाल हो गए हैं। जो इसका जो क्लच है, स्लीपर क्लच है, तो इसमें बहुत ही स्मूथ है, कोई ज़्यादा टाइट नहीं है, आराम से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ब्रेकिंग जो है आगे वाला, पीछे वाला अगर ब्रेकिंग की बात करें ना, तो पीछे वाला ब्रेक थोड़ा कम लगता है इसका, लेकिन आगे वाला ब्रेक बहुत ही ज़्यादा मस्त है, मक्खन है एकदम, बहुत अच्छे से लग जाता है। इसकी अगर पिकअप की या परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, परफॉर्मेंस की या पिकअप की बात करें तो आप चेक करिएगा इसका पिकअप, यानी कि बाइक का जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, जो पिकअप है, यानी कि कमाल का पिकअप आता है। स्पीड भी बहुत ही मस्त स्पीड है, 160 तक तो मैंने इसको चलाई है, 160 की स्पीड तक चलाई है मैंने अभी, क्योंकि इसके लिए जो इसकी टॉप स्पीड है 170 या 168, उसको चलाने के लिए सबसे पहले इसके लिए लगभग रोड खाली चाहिए, हाईवे, तब जाके इसकी टॉप स्पीड हम निकाल सकते हैं। वहीं पे इसके अगर टायर के ब्रेकिंग के ग्रिप की बात करें गाइस, तो मिशलिन के रोड 5 के टायर है, जिनके बारे में तो कोई शिकायत कर ही नहीं सकता है ग्रिपिंग के बारे में, रोड के बारे में। अभी तक ये मानो कि मुझे लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरी बाइक अभी तक स्लिप नहीं हुई है। लगभग मुझे 2 से 2.5 महीने हो गए बाइक को चलाते हो, लेकिन आज तक जो है मेरी बाइक जो है स्लिप नहीं हुई है कहीं पर भी, ना ब्रेकिंग लगाने पे स्लिप हुई है, ना ही इस तरह से घुमाने में, टर्न करने में कहीं पे स्लिप हुई है, क्योंकि इसका जो टायर की ग्रिपिंग है गाइस, कमाल की ग्रिपिंग है। मिशलिन के रोड 5 के टायर है, जो कि आपको रोड पे एक बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि इसको राइड करने में बड़ा मज़ा आता है, हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं इस बाइक से, या फिर आप ख़राब रोड पर अगर इसको चलाते हैं ना गाइस, तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर चलाएंगे मुश्किल से, उसके बाद आपके जो हाथ है ये सुन्न हो जाएंगे।
इसमें क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिखा रहा है ट्रैक मोड पे क्रूज कंट्रोल इज़ नॉट अवेलेबल। हो सकता है कि ट्रैक मोड पे क्रूज कंट्रोल ना लगे। अभी चेक करेंगे हम अर्बन मोड पे। अर्बन मोड पे तो आराम से लग जाएगा, ये दिखा दिया उसने। अब इसमें क्रूज कंट्रोल लगा के देखेंगे, क्योंकि आज तक मैंने जो क्रूज कंट्रोल लगाया है ना, वो अर्बन मोड पे लगाया है, दूसरे उस पे लगा के नहीं देखा है मैंने। आपने अगर चेक किया हो, आपने अगर क्रूज कंट्रोल यूज़ किया हो, लगाया हो, तो बताइएगा कौन कौन से मोड पे इसे लगा सकते हैं। कमेंट जरूर करिए कि कौन कौन से मोड पे क्रूज कंट्रोल अप्लाई होता है। अभी हम इस पे लगा के देखते हैं। ये ऑन हो गया है क्रूज कंट्रोल, बहुत ही आराम से 67 पे चल रही है। 6 गियर लगाया है, स्पीड अप नहीं हुई है इसकी, 67 पे चल रही है 6 गियर में भी। गियर कम करेंगे तो भी जो है स्पीड कम नहीं हो रही है। एक बार और चेक करके देखते हैं। 50 पे स्पीड है, क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया है, गियर कम किया है फिर भी स्पीड कम नहीं हुई, और भी कम किया है फिर भी स्पीड कम नहीं हो रही है। यानी कि जो है गियर कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्पीड कम नहीं हो रही है। ये ऑन हो गया है, फिर से 52 पे चल रही है, 4th गियर पे चल रही है। इसको गियर 5th लगाएंगे, फिर भी स्पीड वही है। 4th से 4th पे आ गए हैं, 3rd पे करेंगे तो भी स्पीड वही है, 2nd पे करेंगे तो भी स्पीड वही है। यानी कि अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने पर जो है इसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही है। जो स्पीड पे चल रही है क्रूज कंट्रोल पे, वो स्पीड पे चल रही है। हैंडलिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है गाइस, मक्खन है बाइक चलने में, एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक सस्पेंशन की दिक्कत है, थोड़ी सी जो है इसमें जो वाइब्रेशन है वो फील होती है, वो भी 4000, 5000, 6000 RPM पे जाने के बाद में। उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन लगेगी कि हाँ बाइक में थोड़ा वाइब्रेशन तो है। अभी भी मेरे हाथ पे आप चेक करिएगा, वाइब्रेशन अभी भी है, वो भी लगभग 5-6 हज़ार RPM पे पहुंचने के बाद आपको फील होता है कि वाइब्रेशन वाइब्रेट हो रहा है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक को चलाने में एकदम स्मूथ बाइक चलती है, मक्खन की तरह चलती है। लुक्स में तो इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है। सो गाइस, अपाचे RR 310 जो है, 2-3 चीज़ें में जो है इसमें थोड़ी सी अलग लगी है। एक तो इसमें थोड़ा वाइब्रेशन जो है वो फील होता है हाई स्पीड पे। उसके साथ इसके जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड दिए हुए हैं, और इसकी जो ब्रेकिंग है ना गाइस, वो थोड़ी सी मुझे पीछे वाला जो ब्रेक है वो थोड़ा सा मुझे कम लगता है। मेरे हिसाब से थोड़ा कम लगता है, वो ब्रेकिंग लगाने पे थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन आगे वाला जो ब्रेक है बिल्कुल मक्खन की तरह लगता है, बहुत ही अच्छे से लगता है, काम करता है। इसके अलावा तो मुझे जो है अपाचे RR 310 में कोई भी कमी नहीं लगती है, अच्छी बाइक है। आप भी अगर लेना चाहें, इन चीज़ों को देखने के बाद भी अगर लेना चाहें, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में। आज की जो वीडियो है, आज का जो ब्लॉग है, वो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले ब्लॉग को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।